विवाद जो लगातार देश में चल रहा है और कल भी आपको डीएनए में औरंगजेब फैन क्लब का चैप्टर 1 हमने दिखाया। इस कहानी का दूसरा चैप्टर आज। औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदू मंदिरों को जिस औरंगजेब ने तोड़ा, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, उसे आज के कुछ राजनेता मसीहा मानते हैं, हीरो मानते हैं। औरंगजेब की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे हैं और अबू आजमी से शुरू हुआ विवाद बढ़ा तो औरंगजेब की वकालत में नेताओं की पूरी फौज उतर आई। सबसे पहले मैं आपको औरंगजेब फैन क्लब के एक और मेंबर से मिलवाने जा रहा हूं। अबू आजमी नाम है। अबू आजमी कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। तो एक और नेता कूद पड़े, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। वो कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह था, औरंगजेब अत्याचारी नहीं था। नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसी बहस का हिस्सा बने, औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य बने। और शाहबुद्दीन बरेलवी कहते हैं कि औरंगजेब को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां जिसको मुस्लिम धर्मगुरु दूर नहीं कर पाए। औरंगजेब पर जो बयान आ रहे हैं, देश भर में इसको लेकर चर्चा है। अलग अलग सूबे से, अलग अलग जगह से लोग क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी ने कल जो कहा, आज दिन भर उस पर हंगामा हो। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान ने घमासान छेड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर शहर शहर तक इसकी चर्चा और विवाद में ट्विस्ट तब जब अबू आजमी को और नेताओं का साथ मिला। बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? एक सब मिला करके बस वोट के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। इतिहास को इतिहास रहने दो भाई। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए औरंगजेब फैन क्लब में लगातार एंट्री होती जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्यों? जिस आक्रांता ने देश में हिंदुओं पर जजिया लगाया, जिसने अनगिनत मंदिरों को तोड़वाया, जिसके राज में पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई, उसके समर्थन में ये नेता क्यों है? औरंगजेब के समर्थन में बयानबाजी अबू आजमी ने शुरू की। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु साथ आए और औरंगजेब को मसीहा बताते गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। हमारे पूर्वजों ने लाखों लाख की संख्या में कुर्बानी दी है भारत की आजादी में, लेकिन हमको बोलने पर भी हम पर लगा कह दिया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। औरंगजेब फैन क्लब के सदस्यों को अब आईना भी दिखाया जा रहा है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है। अबू आजमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र का जो इतिहास जानता नहीं, देश का इतिहास गवाह है। और क्यों आप छत्रपति संभाजी महाराज की बात करते हैं? आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं क्या? वो महाराष्ट्र में क्यों रह रहा है मुझे मालूम नहीं है। ऐसे आदमी महाराष्ट्र से बाहर फेंकना चाहिए। विवाद बढ़ा। अबू आजमी माफी मांगने की मुद्रा पर आए और कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची तो बयान वापस लेते हैं। मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। लेकिन बात यह कि अबू आजमी ने पहली बार औरंगजेब की तरफदारी नहीं की। इसके पहले कई बार अबू आजमी औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं। क्या ये उनकी सोच का आईना नहीं? किसी क्रूर शासक को न्याय प्रिय बताना कितना जायज है? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू आजमी ने औरंगजेब पर यह बयान दिया तो एक नई बहस पैदा हुई। सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी इस मुद्दे पर दो अलग अलग पक्ष हैं।
मुगल आक्रांता पर हिंदू और मुस्लिम आबादी क्या कहती है, आपको वो भी देखना जरूरी है। वो क्रूर आक्रांता था जिन्होंने संभाजी महाराज को क्रूर हत्या की है, और उनका जो महिमा मंडन किया जा रहा है वो बहुत गलत है। देखो, मुंबई ब्लास्ट के एक समय के आरोपी अबू आजमी इस प्रकार के देशद्रोही बयान देने में माहिर है। मेरी मांग है उनके खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर होना चाहिए। शायद जो आदमी पगला गए हैं, कहीं देख लीजिए उनके सर पे कोई चोट वगैरह नहीं लगी ना। जिस शासन काल में 30% हिंदुओं की आबादी रही हो, वो आदमी अच्छा रहा होगा, सेकुलर रहा होगा। गलत होते तो हिंदू मुस्लिम को साथ लेके किस तरह चलते, वो एक तरह सेकुलर जहनियत के थे। हालांकि सच यह है कि औरंगजेब के 49 साल के राज में हिंदुओं पर खूब अत्याचार, जजिया वसूला गया, देश में जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब पर लिखी अलग अलग किताबों में उन बड़े मंदिरों का जिक्र है जिन्हें औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया था। जयपुर की मलरीना मंदिर, अहमदाबाद का चिंतामण मंदिर, बीजापुर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, वडनगर का हथेश्वर मंदिर, उदयपुर के 3 मंदिर, सवाई माधोपुर का मलालना मंदिर, असंख्य ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ा और तोड़वाया औरंगजेब ने। उसे कह रहे हैं कि वो उग्र नहीं था। जो मंदिरों को लगातार तोड़वा रहा है, हिंदू आस्था को कुचलवा रहा है, उसे अबू आजमी और क्या कहेंगे अगर उग्र अत्याचारी नहीं कहेंगे तो।